हेलो डियर स्टूडेंट, हमारे सच्चिदानंद लर्निंग चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए इस वीडियो में हम लोग कक्षा 9th का जो हिंदी का पाठ्यक्रम आया हुआ है, सिलेबस यूपी बोर्ड ने जारी किया है वर्ष 2023-24 के लिए। इस पूरे पाठ्यक्रम को हम लोग देखते हैं। पूरा ये मंथवार सिलेबस जारी किया गया है यूपी बोर्ड द्वारा। देखें, यदि आप कक्षा 9th के अंग्रेजी का सिलेबस 2023-24 नहीं देखे हैं, विज्ञान का सिलेबस नहीं देखे हैं और मैथ क्लास 9th के सिलेबस को आप नहीं देखे हैं, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाइए, वहाँ पर लिंक पड़ा हुआ है, जा करके चेक करें कौन कौन से चैप्टर आपको स्टडी करना है इस वर्ष एग्जाम यूपी बोर्ड 2023-24। देखें, यहाँ पे ये पाठ्यक्रम जो है ना, मंथवार सिलेबस अप्रैल में ये बता रहे हैं कि हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय। जो आपका बुक लेते हैं हिंदी का, तो उसमें शुरुआत में कुछ जीवन परिचय और कुछ ऐतिहासिक चीज़ और गद्य और पद्य दोनों का ऐतिहासिक चीज़, सन, शताब्दी इत्यादि दिया होता है। वो भी कवियों और जो लेखक होते हैं उनके बारे में और उनके जीवन काल, द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, आधुनिक युग इत्यादि के बारे में। तो अप्रैल में यहाँ पर वही चीज़ बोल रहा है कि हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय आपको स्टडी कराया जाएगा कॉलेज में आपके टीचर के द्वारा। इसके बाद यहाँ पर भारतेंदु युग और द्विवेदी युग से संबंधित वो जो हिंदी गद्य का विकास रहेगा उसका संक्षिप्त परिचय कराया जाएगा। इसके साथ ही साथ हिंदी पद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय केवल भक्ति काल का आपको स्टडी कराया जाएगा। ये आपकी कविताओं से है, जबकि ये जो हिंदी गद्य है वो आपके गद्य से है। तो जो क्लास 9th का पेपर होता है यूपी बोर्ड, आपके जो टाइम टेबल पूरा वर्ष भर का तय होता है, उसमें 100 अंकों का पेपर होता है। 100 में आपका 70 अंक का परीक्षा होगा, बाकी 30 अंक आपके स्कूल बेस्ड होंगे, जो कि आपके मंथवार टेस्ट कराए जाएंगे स्कूल में और प्रोजेक्ट कार्य कराएंगे। तो वो 70 अंक का जो पेपर होने जा रहा है 2023-24 एग्जाम, तो क्लास 9th का हिंदी का, उसमें आपको 20 अंक का MCQs बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा, अर्थात मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें 4 विकल्प दिए होंगे और एक विकल्प सही होगा। उससे आप OMR सीट पर जो 4 विकल्प ABCD है उसमें से आपको सही क्रम में उसको कलर करना है। इसके बाद देखिए, अप्रैल में ही जो चैप्टर स्टडी कराया जाएगा आपके हिंदी पद्य से, साखी जो कबीरदास जी की कृति है, वह चैप्टर आपको स्टडी कराया जाएगा। इसके साथ ही हिंदी गद्य में बात जो चैप्टर है, बात, प्रताप नारायण मिश्र जी का जो बात चैप्टर है वो आपको स्टडी कराया जाएगा। इसके बाद देखिए, मई में मंत्र जो मुंशी प्रेमचंद जी का रचना है, गद्य से है, उसको पढ़ाया जाएगा। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये रैदास जी की कविता है, दोहा है। इसको, इन पदों को आपको स्टडी कराया जाएगा आपके टीचर के द्वारा। फिर पदावली जो कविता है, ये मीराबाई की रचना है, ये पढ़ाया जाएगा। और जो संस्कृत का पहला चैप्टर वंदना है उसको समझाया जाएगा आपके स्कूल में। इसके बाद आपका प्रथम मासिक टेस्ट होगा, MCQs मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाला टेस्ट होगा। इसके बाद ग्रीष्मकालीन आपका अवकाश हो जाएगा। इसके बाद जुलाई में जब आप पुनः आएंगे तो एकांकी का स्वरूप, एकांकी के तत्व, एकांकी के प्रकार, एकांकी का उद्भव और विकास आपको स्टडी कराया जाएगा आपके चैप्टर के हिसाब से। इसके बाद काव्य सौंदर्य में जो रस, छंद और अलंकार हैं, ये आपके सिलेबस में दिया गया है, ये पढ़ाया जाना है। इसके बाद संस्कृत का जो चैप्टर है, सदाचार, पुरुषोत्तम राम, ये चैप्टर कवर किया जाएगा। इसके बाद एकांकी में जो दीपदान नामक एकांकी है डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का, ये पढ़ाया जाएगा। इसके बाद सेकंड मासिक टेस्ट आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप का टेस्ट होगा, वर्णनात्मक, ये पढ़ाया जाना है। इसके बाद आपके सिलेबस के मुताबिक अगस्त में हिंदी व्याकरण, शब्द रचना, वर्तनी और विराम चिन्ह चीज़ों को बताया जाएगा, यानी कि ग्रामर से है, आपके हिंदी ग्रामर से। इसके बाद जो चैप्टर आपका कविताओं का है, दोहा, ये रहीमदास जी की दोहा पढ़ाया जाएगा। गुरु नानक देव के बारे में स्टडी कराया जाएगा, ये गद्य से है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की कृति है, गुरु नानक देव। इसके बाद प्रेम माधुरी जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा रचित है, ये पढ़ाया जाएगा। इसके बाद पंचवटी, ये सब कविता है। पंचवटी मैथिली सरस्वती गुप्त जी की कविता है, ये आपको स्टडी करवाया जाएगा। इसके बाद आगे देखें आपके सिलेबस में क्या दिया गया है सितंबर में। यहाँ पर आगे जो संस्कृत की रचना है, संस्कृत का जो चैप्टर है सिद्धि मंत्र, ये पूरा चैप्टर पढ़ाया जाएगा। और संस्कृत व्याकरण में जो संधि है, समास है, शब्द धातु रूप है, ये कवर किया जाएगा। फिर पुनर्मिलन ये जयशंकर प्रसाद जी का है, गद्य से लिया गया है। फिर गिल्लू महादेवी वर्मा जी की रचना है, ये आपको पढ़ाया जाएगा, हिंदी का चैप्टर है, गद्य हिंदी का। इसके बाद अक्टूबर में संस्कृत का जो चैप्टर है, सुभाषित रत्नानी परमहंस रामकृष्ण, ये चैप्टर कवर किया जाएगा। इसके बाद संस्कृत में
जो अनुवाद आता है आपको पेपर में संस्कृत में कोई चीज़ अनुवाद करना होगा, हिंदी से संस्कृत बनाना होगा। उसके बाद पत्र लेखन आपको संस्कृत में बताया जाएगा, ये आपको सिलेबस में ये अक्टूबर मंथ में बताया जाएगा आपके सिलेबस के मुताबिक। इसके बाद हिंदी व्याकरण पढ़ाया जाएगा आपका। हिंदी व्याकरण में शब्द रचना और तत्सम तद्भव और विलोम शब्द बताए जाने हैं। इसके बाद पर्यायवाची और लोकत यह आपके पेपर में आएगा। इसके बाद स्मृति जो श्री राम शर्मा जी की रचना है ये पढ़ाया जाएगा, गद्य का है चैप्टर। और नान जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है ये पढ़ाया जाएगा। इसके बाद हाफ ईयरली परीक्षा कराया जाएगा आपके विद्यालय में। इसके बाद पथ की पहचान नवंबर में, पथ की पहचान जो रचना है ये हरिवंश राय बच्चन जी की है, पढ़ाया जाएगा। निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा काका केलकर जी का है ये रचना, आपके गद्य से है, पढ़ाया जाएगा। सोहन लाल द्विवेदी जी की रचना उन्हें प्रणाम, ये कविता आपको कवर किया जाएगा। अच्छा होता सितार संगीत की रात, एक केदारनाथ जी की रचना है, ये पढ़ाया जाएगा। इसके बाद ठेले पर हिमालय सोहन लाल द्विवेदी जी की रचना है, बताया जाएगा आपको, एक कविता है। इसके बाद तोता रविंद्रनाथ टैगोर जी की रचना है, बताया जाएगा। लक्ष्मी का स्वागत ये आपके चैप्टर में है। इसके बाद काव्य सौंदर्य के जो तत्व है रस छंद अलंकार फिर से आपको टेस्ट पढ़ाया जाएगा। इसके बाद थर्ड मासिक टेस्ट होगा एमसीक्यूज पर आधारित। इसके बाद अगला क्या चीज़ दिया है देखिए, दिसंबर में संस्कृत कवर किया जाएगा। संस्कृत का ये चैप्टर है कृष्ण गोपाल नंदन। और इसके बाद संस्कृत व्याकरण एवं पत्र लेखन, सड़क सुरक्षा एवं यातायात के नियम, नए मेहमान, ये सब नाटक है, उदय शंकर भट्ट जी का है। और सीमा रेखा विष्णु प्रभाकर जी का है। बादल को घिरते देखा ये कविता है नागार्जुन का, आपके किताब में दिया हुआ है, ये चैप्टर कवर किया जाएगा। इसके बाद चतुर्थ टेस्ट होगा। इसके बाद युगवाणी सुमंगल सिंह सुमन जी की रचना है, ये कविता है, आपको ये कवर किया जाएगा। इसके बाद पुनराभ्यास कराया जाएगा हर चैप्टरों का। इसके बाद आपका फरवरी में परीक्षा, जो जनवरी में परीक्षा वार्षिक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा उसी का पुस्तकों का मूल्यांकन होगा फरवरी में। इसके बाद अंक वितरण का कार्यक्रम होगा। तो ये आपका सिलेबस है। सो वेरी वेरी थैंक्स।